देखो समझ में तब आएगा जब तुम क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म ऑफ sin A। मतलब cos A है, tan A है और sec A है, इन तीनों को हमें sin A की टर्म में मतलब sin A में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि cos A दिया है इसके अंदर, तो cos वाला फॉर्मूला उठा लो जी। ठीक है, क्या होता है? वी नो, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जी। वी नो, क्या नो, क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस, साइन हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। अब जी हमें तो नहीं चाहिए cos स्क्वायर, हमें तो सिर्फ cos दिया है कि बस cos चाहिए। तो क्या कहेंगे? थीटा ना करके यहाँ पे a लिखेंगे क्योंकि a पूछा है जी, a पूछा है। ठीक है, a पूछा है तो cos स्क्वायर a नहीं चाहिए, cos a चाहिए, तो cos a निकालेंगे तो ये पूरा रूट के अंदर आ जाएगा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो हमने cos a को sin a में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने tan a के बारे में। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला करते हैं जी। क्या दिया है? tan a। अब tan a क्या होता है बताओ, क्या होता है? tan a होता है sin a अपॉन में cos a के इक्वल। लिखवाया है, याद आया? tan a क्या होता है? tan a हमारा होता है sin a अपॉन में cos a के इक्वल। तो लिखो जी, वी नो, स्टेटमेंट्स लिखनी होती है कि tan a इक्वल होता है sin a अपॉन में cos a के इक्वल। ठीक है, तो tan a लिख लिया, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos a इक्वल्स टू क्या आया था? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यही तो लेके आए थे अभी, ये तो निकाला था हम फॉर्मूला में से। तो क्या हो जाएगा? tan a इक्वल हो जाएगा साइन a, तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए? साइन a ही तो चाहिए। और अपॉन में भी क्या आ जाएगा भाई? cos a की जगह हमने इसको लिख देना है। तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये आ गया हमारा tan a की वैल्यू। ओके, सिमिलरली थर्ड वाला करते हैं जी। यहाँ पे थर्ड वाले में क्या दिया है कि sec a निकालो, sec a, और इसमें हम लिखेंगे कि जो sec होता है वी नो, क्या लिखेंगे जी? वी नो, जो sec a होता है क्या होता है? sec a क्या हो जाएगा जी? देखो यहाँ पे देखो, जब cos थीटा इक्वल होता है 1 माइनस sec थीटा के, तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो sec थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में cos थीटा के। हो जाएगा क्या? बताओ, हो जाएगा? अभी तो बताया था तुम्हें मैंने इसमें tan थीटा में और cos थीटा में कि अगर यहाँ से इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। सिमिलरली जब हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए? cos चाहिए भाई, हमें तो sec चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे तो cos दिया हुआ है। तो देखो sec किसमें है? इसमें तो sec नहीं है, इसमें sec है, इसको ले लेते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू 1 में sec थीटा इधर जाएगा, cos थीटा यहाँ पे जाएगा, 1 में cos थीटा निकल जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा? sec a इक्वल है हमारा 1 अपॉन में cos थीटा के, अरे cos a के, ये लिखेंगे। ठीक है, फिर पुटिंग, यहाँ पे लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos a, क्या है अभी? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a
ये तो बताया हमें, कब तक इसको लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक ए होता है 1 में कोस ए, 1 तो लिख दिया, कोस ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, कोस ए की वैल्यू क्या लिखेंगे जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखो एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। भाई ये साइन थीटा है, कौन में कोसेक थीटा है। तुम नंबर से समझो, नंबर्स होते हैं। जस्ट सपोज कि ये 3 है और इंटू 5 है, या फिर हमें यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू चाहिए जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया 9/5 दे दिया। तो जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तो हो जाएगा। सिमिलरली हमने क्या किया कि यहाँ पे कोस थीटा दिया हुआ है 1 सेक के इक्वल। ठीक है, सेक थीटा के इक्वल, इसके अपॉन में हम 1 मान लेंगे क्या। तो भाई जब इधर आएगा, इधर चला जाएगा, सेक थीटा अपॉन में 1 इक्वल्स टू 1 कोस थीटा चला जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसा समझ लो 1 कोस थीटा, इसके ये यहाँ पे जगह कैंसिल नहीं होगा अभी क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं है, इक्वल हो रहा है। तो सेक अपॉन में 1 को हम सेक लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कोस थीटा। तो ये तो किया है मैंने यहाँ पे, ये तो किया है। ठीक है, चलो जब तुम करते रहोगे बार बार तो समझ में अपना भी आ जाएंगे क्वेश्चंस। करो इनको, करो और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस में प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। चलो ये क्वेश्चन हो गए, फॉर्मूला समझ में आ गए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, 8.3 स्टार्ट करेंगे भाई कल से। इनको अच्छे से करके आना सबको, इनको डेराइव करके देखना बार बार तो समझ में आ जाएंगे सब कि कौन कहाँ से आया, किसकी वैल्यू कहाँ से आई। tan थीटा को इधर लेके जाओ तो cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, cot थीटा को इधर लेके जाओ तो sin थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, cot थीटा को इधर लेके जाओ तो cot थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, tan थीटा को इधर ले आओगे तो। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होगा। ओके, चलो जी मिलते हैं कल। टेक केयर एंड बाय बाय।